अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ, ये एक और बेहतरीन वीडियो है लाहौर सिटी की, जो लाहौर को कहा भी जाता है कि द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, मतलब जिंदा दिल लोगों का शहर समझा जाता है लाहौर। और लाहौर के ऊपर ऑलरेडी हम 3 वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसकी भी लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये 4th वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन कर रहे हैं लाहौर सिटी के ऊपर। और ये वीडियो भी जो है डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से ली गई है। बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस बनाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग नरेशन करते हैं ये। इससे पहले हमने जो है लाहौर म्यूजियम के ऊपर भी वीडियो की थी, बादशाह मॉस्क के ऊपर भी वीडियो की है। उम्मीद कर रहा हूँ वो सारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। उसी सिलसिले में मैंने कहा एक और जो वीडियो है लाहौर सिटी के ऊपर करनी चाहिए। तो डिले नहीं करते, फर्दर डिले के बगैर देखते हैं लाहौर कितना खूबसूरत सिटी है और इसकी नरेशन कैसे की गई है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आसिफा और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। आज मैं आपको तारीखी, तालीमी, सकाफती बागों के शहर लाहौर की सैर करवाऊंगी। जी हाँ नाजरीन, मैं मौजूद हूँ वॉल सिटी ऑफ लाहौर में, जिसे पुराना लाहौर और अंदरून लाहौर भी कहा जाता है। सदियों पुराना ये शहर आज भी सियाहत और सकाफत का मरकज़ है। 13 दरवाजे, खूबसूरत हवेलियाँ, मसाजिद, हमारा आलमी विरसा शाही किला और जिंदा दिलाने लाहौर की ये वॉल सिटी शहर का दिल है। यहाँ की गलियाँ, बाजार, लोग, सकाफत, सदियों पुराना मुगल और सिख आर्किटेक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं मौजूद हूँ दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के साथ शाही गुज़रगाह पर वाक़े ये इमारत शाही हमाम है, जो मुग़ल तर्ज तामीर का एक नमूना है। (1635) में मुग़ल बादशाह शाहजहां के गवर्नर वज़ीर ख़ान ने इस खूबसूरत इमारत को तामीर करवाया। पूरी दुनिया से सियाह इस मुग़ल फ़न तामीर को देखने के लिए अंदरून लाहौर आते हैं। हमारे साथ वॉल सिटी ऑफ लाहौर के टूरिज़्म इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे इस बिल्डिंग के बारे में मज़ीद हम जानेंगे। जी जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस आर्किटेक्चर को कितना पसंद करते हैं टूरिस्ट? ये 3-4 साल हुए हैं तकरीबन, इसे अभी रिसेंटली रिस्टोर किया गया है। उससे पहले हमाम तो मौजूद थे, लोगों को पता था, टूरिस्ट आया जाया करते थे यहाँ, लेकिन एक तो उनकी तादाद कम थी और ये जो एक्सकवेशन, इसकी रेस्टोरेशन जो हुई है, अब यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। हमारा टूरिज़म ऑफिस भी दिल्ली गेट में ही मौजूद है, तो उसके वहाँ पर हमारे गाइड उनको यहाँ लेकर आते हैं। 21 कमरे हैं यहाँ पर, 8 गर्म पानी के, 8 ठंडे पानी के और 5 सोना बाथ भी हैं। ये 400 साल पुरानी बातें हैं। टूरिस्ट इसे ऑफ कोर्स बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बताइए कि इसको बनाया क्यों गया था, मकसद क्या था इसको बनाने का? जब शाही काफ़िले, आपको पता है ये सारा उस वक़्त दिल्ली, आगरा, जयपुर, लाहौर, ये डेट वाज ऑल कॉल्ड मुग़ल एम्पायर। तो वो जब दिल्ली दरवाजे से दिल्ली वाली साइड से मुग़ल काफ़िले, शाही काफ़िले जब एंटर होते थे तो ज़ाहिर काफ़ी दिनों का सफ़र करके आते थे, तो उन्हें रिफ़्रेश होने की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये मेन एंट्री गेट, जैसे आपने पहले फरमाया कि दिल्ली गेट के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो वो चूँकि दूर से सफ़र करके आ रहे होते थे तो नहाने की ज़रूरत हुआ करती थी। यहाँ वो नहाते थे, यहाँ फ्रेश होकर फिर वो फर्दर शहर में जाते थे।
مجھے اس کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تو شاہی امام کی ہسٹری یہ ہے کہ اس کے اندر جو 21 کمرے ہیں یہ سارے کے سارے ٹرکش آرکیٹیکچر ہے. یہ اوپر اگر یہ ہمارا کیمرہ دیکھتے ہیں نا اوپر ہم غور سے، تو یہ اسکائی لائٹ ہے. یہ سارا بیوٹیفل فریسکو ورک ہوا ہوا ہے. یہاں تو ہمیں وہ دور سے وہاں پہ ایک فاؤنٹین ہوا کرتا تھا. دے وڈ سٹ اراؤنڈ، یہ جو ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، یہاں وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ یہاں بیٹھتے تھے. اس میں سے ٹھنڈا پانی اس وقت ہوا کرتا تھا، ناٹ سمپل واٹر، سینٹڈ واٹر. بہت شکریہ جاوید صاحب. اس خوبصورت شہر کی خوبصورتی ہمیں جاوید صاحب سے زیادہ اور کوئی نہیں دکھا سکتا. آئیے آپ کو بھی دکھاتی ہوں. Let me tell you, this market is the largest market of spice and grain in Asia. 400 سال پہلے اکبر بادشاہ کے نام سے بنائی جانے والی یہ مارکیٹ اکبری منڈی کہلاتی ہے، اور اس مارکیٹ کو آج بھی تاریخی اہمیت حاصل ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ. It is amazing. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اندرون شہر اپنی ان چھوٹی چھوٹی گلیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے. جی ناظرین، میں اس وقت ایک بہت چھوٹی سی گلی میں موجود ہوں جہاں پہ ایک وقت میں 2 لوگوں کا گزرنا بھی مشکل ہے. یہ سب سے چھوٹی گلی ہے اور اس کا نام ہے کوچہ اوبانچیاں. اندرون شہر میں 2500 سے زائد تنگ گلیاں ہیں اور ہر گلی کا اپنا ایک نام ہے. اس وقت میں موجود ہوں گلی سوجن سنگھ میں اور یہاں پہ جہانگیر صاحب اپنی ایک کھڑکی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی جہانگیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اندرون شہر کی رونق کیسی ہے؟ اندرون شہر کی رونق قابل دید ہے. وہ آپ اس کو کسی کی مطلب بتا نہیں سکتے، یعنی کہ اتنی ضرورت ہے. جہانگیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں رہتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ میں اس مکان میں پیدا ہوا ہوں. میری والدہ اس مکان میں پیدا ہوئی ہے اور یہ 200 سال پرانا مکان ہے. 200 سال پرانا مکان ہے. میری عمر اس وقت 90 سال ہے اور میری والدہ بھی اس مکان میں پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے یہ ہمارا جدی مکان ہے، بہت پرانا مکان ہے. جہانگیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ مکان چھوڑنے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ آپ یہاں سے جانا کیوں نہیں چاہتے؟ ہمیں اچھے ہمسائے ملے ہوئے ہیں. یہ ہمیں اپنے عزیزوں سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ یہ جو ہمسائے ہیں، یہ اگر ہمارا کوئی یہاں پر گڑبڑ ہو جائے تو ہم باہر ہوں تو یہ سب سے پہلے یہ یہاں آئیں گے، یہ آگے میرے گھر کا پتہ کریں گے کیا ہوا ہے. ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اندرون شہر میں ان تنگ گلیوں کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو فوراً محلے دار مدد کے لیے آ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ سے بات کر بہت اچھا لگا. مسجد وزیر خان 1641 میں 7 سال کی مدت میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد اپنے خوبصورت نقش و نگار اور خطاطی کے سبب مغلیہ فن تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ سمجھی جاتی ہے. مسجد وزیر خان لاہور کی ایک قدیم عالیشان عمارت ہے.
इसे भी शाहजहां के दौर में तमीर किया गया था। आपको बताती चलूँ, दिस बिल्डिंग इज़ द मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। जावेद साहब से मज़ीद इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो बिल्डिंग है ये अंदरून शहर की खूबसूरती में कैसे इजाफा करती है? ये बहुत खूबसूरत इमारत है। इसे मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर जैसे आपने भी फरमाया था, तो ये माथे का झूमर है अंदरून शहर के। तो इसका काम जो है, ये काशीकारी का इतना बारीक और इतना खूबसूरत काम हुआ है। छोटी छोटी टाइलों के टुकड़े काट कर उनको दीवारों पे जड़ा गया है, जिसके अंदर बड़े कीमती पत्थर और डिफरेंट कलर्स के ये स्टोन है। ये काशान एक शहर है, वहीं से सारा इन्फ्लुएंस आया और इसको हम इरानियन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं, जैसे हम देख सक रहे हैं। एक मीनार ऐसा है जो बाद में तामीर हुआ है, ये वाला, सॉरी तामीर तो नहीं, मतलब यूँ कह लें आपके रिस्टोर्ड हुआ है ये। और फ़ारसी उस वक़्त आपको पता है ऑफिशियल सरकारी ज़ुबान हुआ करती थी मुग़लों की, तो ये फ़ारसी का एक शेर आज भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये सारे हुजरे हैं। ये उस वक़्त का NCA था एक तरह से। उसके अलावा आजकल टूरिज़म चूँकि बहुत ज़्यादा वॉल्ड सिटी में प्रमोट हो रहा है, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, हम फ्री गाइडेड टूर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो पहले भी नो डाउट मस्जिद वज़ीर खान बहुत मशहूर थी, बहुत टूरिस्ट यहाँ आते थे, लेकिन ज़्यादातर सयाह जो थे वो फॉरेनर्स होते थे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। इस खूबसूरत मस्जिद के अलावा अभी भी और बहुत कुछ है वॉल सिटी में आपको दिखाने के लिए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त अंदरून शहर की एक खूबसूरत हवेली में, जिसका नाम राम गोपाल है। ये हवेली 200 से 300 साल पुरानी है और बहुत ही खूबसूरत है। अंदरून लाहौर की तारीख ज़माना कदीम से जा मिलती है और ये शहर लाहौर का सबसे पुराना और कदीमी हिस्सा है। यहाँ के बाज़ार नहायत ही पुररौनक हैं। चटपटे और रवायती खाने पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हैं। लाहौर हो और खाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। लाहौरी तो वैसे ही स्पाइसी फूड के शौकीन होते हैं। मुझे तो ये स्पाइसी लेग पीस देखकर बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। आपको भी खाना है? आइए। माय फूड इज़ हियर। मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है एंड इसकी खुशबू तो बहुत मज़े की है। खा के देखते हैं। दिस इज़ सो यम्मी। मौजूद हैं वॉल सिटी की रौनक फूड स्ट्रीट में। मुझे तो ये खूबसूरत बिल्डिंग किसी तस्वीर की तरह लगती है। जी हाँ, इनकी छतों पर जब हम चढ़ते हैं तो नीचे का जो वॉल सिटी का नज़ारा है वो बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत है। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। आइए आपको भी दिखाती हूँ। और ये है वो नज़ारा जिसे बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। पूरी दुनिया से लोग बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और शाही किला का ये खूबसूरत मंजर देखने के लिए फूड स्ट्रीट आते हैं। लेके चलूंगी 400 साल पहले शाहजहां के दौर में। सियाहों की दिलचस्पी के लिए वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी रोशनाई गेट से शीश महल तक हिस्ट्री बाय नाइट का एक इवेंट रखते हैं, जो एक ड्रामा है। आइए देखते हैं। शाही दरबार में जाने की इजाजत है। हमारा आलमी विरसा। और अब मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी जो आपको मुगलिया दौर में ले जाएगी।
آپ کی پرفارمنس دیکھی ہے، بہت اچھی ہے، میں نے تو بہت انجوائے کیا. مجھے یہ بتائیے گا آپ کو کیسا لگتا ہے اوپن ایئر میں شاہی قلعہ کے بالکل سامنے بیٹھ کے پرفارم کرنا؟ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں 1000 سال پیچھے چلا گیا ہوں. اچھا. اور اسی طرح جو سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی محسوس ہوتے ہیں، اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ پہلے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے ایسے ہی انٹرٹین کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ بہت انجوائے کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کو، کیونکہ ہم اپنا کلچر پریزنٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ جیسے میں نے کاسٹیوم پہنا ہوا ہے ایسے ہی ہوتا تھا 1000 سال پہلے. This is something I have never tried. رنگیلے رکشے پہ شاہی قلعہ کی سواری. This is fun for tourists. میں اس وقت موجود ہوں شیش محل میں اور میرے ساتھ موجود ہیں فلورین. آئیے ان سے جانتے ہیں. Hello, how are you? I'm fine. What do you want to say about this event? Are you having fun here? Yeah, it's really interesting. I enjoyed the tour. Our tour guide especially showed me everything and talked to me in English, and so it's really nice to enjoy everything here and learn a lot about the culture here. What do you want to say about the people here? What do you want to say about the hospitality in Lahore, in Pakistan? Especially in Lahore, the hospitality is really nice. We're staying with a friend, and it's nice. The people are really nice, and they show you a lot around. Even the friend especially told us to come to this tour, and I'm really happy to be here. میں موجود ہوں ایک اور ٹورسٹ کے ساتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو سفینہ, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ ویری ویل, تھینک یو. میں بالکل ٹھیک ہوں. گریٹ. ویئر یو فرام؟ میں یو کے سے آئی ہوں. اچھا, گریٹ. مجھے بتائیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اپنے کلچر میں واپس آ کے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا کلچر, ماحول, میوزک, ایوری تھنگ؟ دیکھیے میں جو ہے نا کچھ 5 سال پہلے آئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا میں سال میں 2-3 چکر لگاتی ہوں. اور اس بار جو ہے میں اپنے فرینڈس, برٹش فرینڈس کو 3 فرینڈس ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں, کیونکہ مجھے اپنا, میں ہوں پاکستانی اوریجنلی, لیکن میں یو کے میں پیدائشی ہوں, تو میری اپبرنگنگ ہوئی ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو نان پاکستانی ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ہمارا کلچر کتنا رچ ہے. What is your favorite place in Wall City? I have to say I do like the تنگ گلیاں and the high rise buildings and وہ جو balconies نہیں ہوتے. I love the balconies. میں چاہتی ہوں کہ پلیز کوئی نہ کوئی جو ہے نا ان کی ریسٹوریشن شروع کرے, ان کو سنبھالے. جی ناظرین, ہمارا وال سٹی کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے. میں اس وقت شیش محل میں موجود ہوں. میرا تو یہاں سے جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے اپنی ہوسٹ آصفہ اور میری پوری ڈسکور پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
चलें भाई, वीडियो यहाँ पर एंड हो गई है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि जो डिस्कवर पाकिस्तान है वो बहुत आउटस्टैंडिंग वीडियोस ऑल ओवर पाकिस्तान को बनाता है, तो डिस्कवर पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।